दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या होता है। यानी स्टॉक मार्केट में अगर आप नए नए आए हुए हैं और ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो उसके कुछ फार्मूले, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ साइकोलॉजीज होती हैं जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम विस्तार से इस टॉपिक पे बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे नए भाई लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और जो भी आप सोशल मीडिया पे इस वीडियो को सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। चाहे आप जीरोधा में खुलवा लीजिए, कोटक में, या फिर किसी दूसरे भरोसेमंद ब्रोकर के पास अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। डीमेट अकाउंट में दोस्तों लगता क्या है, उसमें आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है और जो है आपका एक साइन लगेगा। तो साइन के साथ में आप जो है उसमें डिटेल में कर सकते हैं। किसी किसी ब्रोकर में तो 2-3 घंटे के अंदर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, लेकिन आपको कुछ एक ब्रोकर है जो 1 दिन 2 दिन के बाद जो है आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें जो सबसे मेन ज़रूरी एस्पेक्ट रेशियो है दोस्तों वो है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको किसी किसी ब्रोकर के टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसमें जो है आपको मिनिमम 10,000 या फिर आपके जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आपको दिखानी पड़ती है कि आपका जो इनकम है वो ट्रेडिंग करने के हिसाब से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो डीमेट अकाउंट जो ब्रोकर है वो वेरीफाई करके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने के लिए अनुमति प्रदान कर देता है। अब दोस्तों आपका डीमेट अकाउंट चालू हो गया मान लीजिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप स्टॉक खरीदना और बेचना ये चालू कीजिए, ये शुरू कीजिए। यानी आप सबसे पहले कोई एक स्टॉक, 2 स्टॉक, चाहे आप टाटा के ले लीजिए या फिर किसी दूसरी कंपनी के, आप स्टॉक में कुछ दिन तक काम कीजिए, जिससे कि 6 महीने 1 साल स्टॉक में आप बाय सेल करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा। और फिर धीरे धीरे आप उसके स्टॉक के फंडामेंटल को समझिए कि कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, कितने साल से है मार्केट में, कितना रिटर्न बना के दे चुकी है, और कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, और मार्केट हर साल कितना ROI जनरेट करके देती है। तो जब आप स्टॉक में 1 साल तक अच्छे से कामकाज करेंगे, उसके बाद फिर आप स्टॉक के बाद आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में आइए। इंट्राडे ट्रेडिंग समझ लीजिए कि आप 1 दिन के अंदर ही आपको खरीद के आपके स्टॉक को बेचना पड़ेगा। और पहले तो आप होल्डिंग कीजिए, जो मैं आपको पहले बताया कि आप स्टॉक को खरीद के होल्ड कीजिए और उसको फिर प्रॉफिट होने पे बेच दीजिए। वो आपका हो गया डिलीवरी सेगमेंट में कामकाज। सबसे पहले अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है दोस्तों, तो आप जो है डिलीवरी सेगमेंट में ही काम कीजिए। अब डिलीवरी सेगमेंट में काम करने के बाद आप जो है इंट्राडे में ट्रेडिंग कीजिए। इंट्राडे में दोस्तों कई बार ब्रोकर आपको 5%, 10% का लेवरेज देता है। यानी अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 50,000 तक का माल उठा सकते हैं। अगर आपके हिसाब से उस स्टॉक का डायरेक्शन लग रहा है कि अब जाएगा तो आप बाय कीजिए। अगर आपके हिसाब से लग रहा है कि नहीं, यहाँ से मार्केट और इस स्टॉक का जो है वो कैंडल और नीचे जा सकता है, इसका प्राइस और नीचे जा सकता है, तो जो है आप उसको सेल कीजिए। और ज़्यादा नहीं दोस्तों, आप एक टारगेट बनाइए, सपोर्ट खींचिए, हाँ, या फिर रेजिस्टेंस बनाइए। उसमें जो है आपके टारगेट आपके निकल जाएंगे कि मुझे मार्केट में यहाँ तक जाने के बाद मैं मार्केट से अपना प्रॉफिट या फिर अपना लॉस लेके निकल जाऊंगा।
तो इंट्राडे दोस्तों बेसिकली एक दिन का खेला होता है। आप सुबह 9:15 से एंट्री करते हैं और 3:15 पे आपको निकलना होता है। अगर आप नहीं निकल पाएंगे तो ब्रोकर आपको एग्जिट कर देगा, कुछ उसके चार्जेस रहते हैं जो वो काट लेगा। तो इंट्राडे में अगर आपके पास 10,000 है तो आप लेवरेज लेके 50,000 तक में कामकाज कर सकते हैं। ये होता है आपका इंट्राडे सेगमेंट। अब इंट्राडे सेगमेंट में दोस्तों कई बार होता है कि हम ट्रेड बनाते हैं लेकिन हमारा जब लॉस दिखाने लगता है तो हम जो है निकल जाते हैं। तो उसमें आप एक लॉस तब लीजिए दोस्तों जब आपको ये लगे कि नहीं मार्केट अब मेरी रेंज के बाहर जा रहा है। कई बार होता है कि मार्केट का एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन होता है कि वो 5 रुपये या फिर 10 रुपये के बीच में ही घूमता है। तो आप ये देखिए कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो ब्रेकआउट पे हम बाय करेंगे या फिर ऊपर जाने पे सेल मारेंगे और नीचे आने पे बाय करेंगे। कुछ आपकी एक अपने इंट्राडे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आपको काम करने में आसानी रहे। ये आपका इंट्राडे सेगमेंट हो गया। अगर आप डिलीवरी के बाद इस सेगमेंट में चाहे तो काम कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें आपको लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कैपिटल है तब तो लॉस होने के चांसेस और भी कम रहेंगे, क्योंकि अगर आप बिना मार्जिन के खेलेंगे, मान लीजिए हमने टाटा पावर लिया, टाटा पावर जो है हमें 5 रुपये का नुकसान दे रहा है, लॉस करा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे दिन के लिए टाटा पावर को होल्ड कर सकते हैं। ये होता है अपने पैसे, अपने पूरे पैसे से खरीदा हुआ माल आप जो है होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने ब्रोकर का मार्जिन नहीं लिया हुआ है तब, और अगर आपने लेवरेज लेके आपने उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सौदा काटना ही पड़ता है। ये इंट्राडे के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ब्रोकर के, तो वो जो है आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जब हो जाए इक्विटी में कैश डिलीवरी, उसके बाद आपका इंट्राडे में 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद ही दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए। और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस, मार्केट का बिहेवियर, चार्ट एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा। अब चार्ट एनालिसिस सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो भी कैंडल है, कैंडल की साइकोलॉजी को आपको सीखना पड़ेगा कि कोई भी कैंडल जब टॉप पे बनती है उसके बाद जो है वो शूटिंग स्टार होती है या फिर बियरिश हैमर होती है या फिर बुलिश हैमर होती है। सारी के सारी कैंडल की आपको साइकोलॉजी को सीखना पड़ेगा। कुछ समय लगेगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा कैंडल के बिहेवियर को सीखने के लिए, कैंडल की साइकोलॉजी को सीखने के लिए। कैंडल की साइकोलॉजी को सीखने के बाद अब आप कम से कम 100 डे ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, 100 दिन के चार्ट को उठा के उसको एनालिसिस कीजिए कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट अपने पिछले दिन के हिसाब से कैसे बिहेव करता है। कोई न्यूज़ आती है तो न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है, और जब ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है तो वह कहाँ तक टारगेट अचीव करता है, क्या मार्केट एसएल हंटिंग के हिसाब से चलता है या फिर किसी और उसकी पद्धति होती है। दोस्तों रियली में देखा जाए तो मार्केट में किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट कब, कहाँ और किधर जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप डेली के 10% या फिर मैं कहता हूँ 5% आप प्रॉफिट लेना जानते हैं और आपके अंदर लालच नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अगर लालची नहीं है और आप डेली के 5 से 10% ROI निकालना चाहते हैं तो बड़े आराम से आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में निकल जाएगा। और एक बार प्रॉफिट होने के बाद आप दोबारा ट्रेड मत कीजिए, या फिर लॉस हो गया तो भी जो है आप छोटा लॉस लेके निकल जाइए। मार्केट से आपको लड़ना नहीं है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, क्योंकि मार्केट में आपकी साइकोलॉजी उस दिन आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है तो मार्केट को छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आएगा, दूसरा दिन आएगा, उसके हिसाब से चार्ट बनेगा। अगर आपके हिसाब से चार्ट बनेगा आपको दिखेगा
नहीं, हाँ मेरे हिसाब से चार्ट बन रहा है, मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से फिर आप जो है ट्रेडिंग उसमें कीजिए। और एक बात और दोस्तों, आपका मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 सेशन ऐसे होते हैं, मतलब 3 PM और मॉर्निंग के 9 PM और 9 AM। तो 9 बजे दोस्तों जो है 9 से लेकर 10-11 बजे तक अच्छी खासी वॉल्यूम रहती है, और उसके बाद शाम को भी वॉल्यूम रहती है। अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम को ज़रूर देखिए, और चार्ट के सपोर्ट और रजिस्टर्स को भी आप जो है उसमें देखते रहिए कि मार्केट जो है कहाँ पे बना रहा है। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन पता चलेगा कि मार्केट में ऊपर आने के बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है तो फिर नीचे जाकर कहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। आपको लाइन खींचना आना चाहिए। आप लाइन और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बेसिक चीज़ें हैं, आपको सीख लेनी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है मार्केट के चार्ट पे, और बार बार प्राइस कहाँ पे आके रुक रहा है और ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। और अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या उसमें वॉल्यूम है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों ये आप कर सकते हैं। आपके पास इसमें कम से कम 20,000 से लेके 30,000 तक की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो हर दिन के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम कम ज़्यादा होते रहते हैं। और एक ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट हो बनते हैं वो वीकली के हिसाब से बनते हैं। वीकली 1 सप्ताह के अंदर उनको बनाया जाता है, और 1 सप्ताह के एंड में वो जो है 0 हो जाते हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका हाई रिस्क रहता है, लेकिन हाई प्रॉफिट भी आपका हो सकता है अगर आपका डायरेक्शन सही है। और आपको रिस्क और रिवॉर्ड आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा कि मैं डेली का कितना लॉस ले सकता हूँ, और डेली का मेरा प्रॉफिट होने का रहेगा तो मेरा कितना टारगेट रहेगा। अपनी कैपिटल का ROI देखिए दोस्तों। आपका अगर मान लीजिए 10,000 है तो आपको 500 रुपये बन गए तो आपका 5% का ROI निकल गया बड़े आराम से। तो आप एक दिन में इसमें पैसा डबल करने मत आइए ऑप्शन में, आप थोड़ा थोड़ा डबल कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाइए, आप डेली करिए। लेकिन आप इसमें 10,000 का एक दिन में 1 लाख नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10,000 का 500 रुपया आपको हंसते खेलते हुए ऑप्शन बाइंग में बन जाएगा। ये मैंने भी किया है और आप भी कर सकते हैं। तो छोटा टारगेट रखिए स्टार्टिंग में अगर आप आए हैं। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद जो है आप इसमें लंबे लंबे टारगेट, बड़े बड़े टारगेट, आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप इसमें कर सकते हैं। और ख़ास तौर से मार्केट के प्रॉफिट किए हुए पैसे से ही आप दोस्तों रिस्क लीजिए। अपनी कैपिटल पर रिस्क बहुत कम लीजिए। छोटा लॉस लेके अगर आपका लॉस हो रहा है तो मार्केट से तुरंत सौदे को काटिए और बाहर निकल जाइए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों आपको कैंडल की साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का बिहेवियर, चार्ट कैसे बिहेव करता है, हाँ वो आपको सीखना पड़ेगा। कई बार होता है कि हम जहाँ पर ट्रेड मारते हैं मार्केट हमारे वहीं से अगेंस्ट चला जाता है, तो आपको मार्केट का ट्रेंड भी फॉलो करना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअल में जो बड़े प्लेयर हैं वो किस साइड में बैठे हुए हैं। मार्केट का ट्रेंड अगर अप साइड में है तो आपको भी ज़्यादातर अप साइड के ही ट्रेंड को खोजना पड़ेगा कि जब आपको ऊपर साइड के ट्रेंड मिले तो ऊपर में आप ट्रेड कीजिए, और अगर ट्रेंड डाउन साइड का है तो दोस्तों डाउन साइड में आप ट्रेड कीजिए। ट्रेंड के अगेंस्ट जाने पे दोस्तों खतरा बहुत रहता है। खतरा यही रहता है कि जो है आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं है और आपका प्रीमियम डीके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं या फिर इसके पहले आप स्टॉक मार्केट में एक शुरुआत करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट खुलवाइए। उसमें आपको कुछ तो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो लीजिए, और उसके बाद जो है आप कैश सेगमेंट यानी डिलीवरी सिस्टम में आप 1 साल तक काम कीजिए। 1 साल काम काज करने के बाद फंडामेंटल, टेक्निकल, चार्ट एनालिसिस ये सब सीखने के बाद जो है आप इंट्राडे जो है कीजिए कम से कम 6 महीने। और जब 1 से 1.5 साल हो जाए तो ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में दोस्तों बहुत एक्सपीरियंस मांगता है क्योंकि यहाँ प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, जिनको पकड़ने के लिए आपको पिछला एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो ऑप्शन करिए, और ऑप्शन के बाद दोस्तों आता है ऑप्शन सेलिंग। इसके ऊपर मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाके उसको
सुन सकते हैं। तो दोस्तों हम यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।